बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू का अहम फैसला, नायब पटवारी भर्ती करने की समरी तैयार कर ली। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मंजूरी, हतमी फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। बात की जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से पंजाब भर में नायब पटवारी रखने की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर पटवारियों पर जब पाबंदी लगाई गई कि वो अपने प्राइवेट मुंशी नहीं रख सकते, तो उसके बाद तकरीबन जो काम है वो मुतासर हो रहा था और जो रजिस्ट्रियाँ और फ़र्द का काम है वो भी काफ़ी हद तक पेंडिंग चला आ रहा था। और साथ में ये पाबंदी भी लगाई गई थी कि यहाँ पर प्राइवेट दफातर पटवारी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, एंटी करप्शन समेत डिप्टी कमिश्नर्स को भी ये कहा गया था कि इस चीज़ को इंश्योर करें, जिस पर अब यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसका हल निकालते हुए नायब पटवारी भर्ती करने की मंजूरी दी गई है, जो पटवारियों का काम करेंगे, जिसमें जो भी मुंशी की जिम्मेदारी होती थी तमाम चीज़ें तैयार करके पटवारी तक पहुँचाना वो नायब पटवारी करेगा। और इस सिलसिले में तमाम इजलास से उनके जितने भी रेवेन्यू अफसरान हैं उनसे डिटेल मांगी गई है कि बताया फैसला जाए। पंजाब हुकूमत करेगी। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एनसीओसी के फैसले पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से तनकीद की गई। रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि ओपन एयर रेस्टोरेंट फैसलाबाद शहर में 10 के करीब हैं, बाकी सैकड़ों रेस्टोरेंट्स का क्या कसूर है। इंडोर रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी जाए। बात करते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानब से फैसलाबाद के अंदर गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि वो तमाम रेस्टोरेंट्स को खोल दें, क्योंकि एनसीओसी के फैसले के मुताबिक ओपन एयर रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त है, लेकिन इंडोर एक्टिविटी पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन का ये कहना है कि फैसलाबाद के अंदर 8 नहीं तो 10 तमाम रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जो कि ओपन एयर है, बाकी तकरीबन 400 से 500 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि इंडोर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन एनसीओसी के फैसले की वजह से वो इस वक्त बंद है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी मौसम जो है वो मुनासिब नहीं है। तो इस हवाले से ये डिमांड की जा रही है कि तमाम रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त दी जाए। पंजाब में कोरोना वायरस की शरह भी इनका कहना है कि 5% से कम हो चुकी है, इसलिए अपने फैसलों पर नजरसानी की जाए। हमारे साथ दानिश मौजूद हैं जो कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शहर फैसलाबाद के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, गवर्नमेंट से क्या डिमांड है आपकी? सर, डिमांड तो और कुछ नहीं, बस एक गुजारिश है। वो ये है कि फैसलाबाद शहर में अगर आप देखें तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जो ओपन एयर, जिनके पास स्पेस अवेलेबल है। बाकी सब किसी ने शॉप्स में, किसी ने प्लाजाज में यही अपने बनाए हुए हैं रेस्टोरेंट, किसी ने छोटा किसी ने बड़ा। अब फैसलाबाद के मैं अगर आपको बड़े रेस्टोरेंट्स का नाम लूं जिसके पास 2-2 टेबल लगाने की भी बाहर जगह नहीं है, वो कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? उनका माशी कत्ल हो रहा है, वो नहीं सर्वाइवल कर सकते। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, एनसीओसी से भी और गवर्नमेंट से भी, कि एसओपीज़ के तहत हम लोगों को इंडोर रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपना और अपने साथ अटैच सब लोगों का रिस्क चला सकें, उनका कारोबार ज़िंदगी चला सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि ये वक्त की ज़रूरत है रेस्टोरेंट्स को खोला जाए, क्योंकि मालकान ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मुलाजमीन जो वहाँ पे काम करते हैं वो भी काफ़ी टेंशन का शिकार हैं। इन मसले को हल करने के लिए एनसीओसी को अपने इंडोर रेस्टोरेंट्स खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। हन्नान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली, डायलिसिस के बाद मरीज की कमजोरी को दूर करने के लिए लगाया जाने वाला एपोजिन इंजेक्शन नायाब। इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी के बायस लवाहिकीन परेशान हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। जी, हस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से डायलिसिस के बाद जो मरीज़ की वीकनेस को कंट्रोल करने के लिए एपोजिन इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इंजेक्शन जो है वो नहीं है, जिस वजह से जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं वो परेशान फिर रहे हैं और उन्हें प्राइवेट कहा जा रहा है कि वो बाहर से 1800-2000 रुपये का जो महंगा इंजेक्शन है वो खरीदें। जो शहरी हैं मरीज़ों के साथ हैं वो मौजूद हैं। मुहतरम, क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह इंजेक्शन नहीं मिल रहा है? सर, ऐसे है कि आप जैसे जानते हैं हमारे मुल्क के हालात भी थोड़े से अप एंड डाउन हैं, और ऊपर से कोविड की वजह से हर चीज़ें यानी कि लॉकडाउन का शिकार हैं, जिसकी वजह से ऐसे है कि जो सा वो इंजेक्शन है लोकोजिनस, वो राउंड अबाउट 2 to 3,000 का कॉस्ट करता है। इस वजह से वो एक आम बंदे की पहुंच से वो दूर होता चला जा रहा है जी। और इसके हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि ये अपने हॉस्पिटल्स के अंदर इस चीज़ को रखें, ताकि वो जितने भी लवाहिकीन आते हैं जिनको जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो काइंडली इसको अफोर्ड कर सके और इनको बासानी दस्तयाब हो सके। बिल्कुल जी, डीएचक्यू में पिछले एक हफ्ते से ये एपोजिन जो इंजेक्शन है वो दस्तयाब नहीं है। 1800 से 2000 रुपये इसकी जो है वो रकम बताई जा रही है, मालियत बताई जा रही है। इतना महंगा इंजेक्शन आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा।
तो CEO हेल्थ इसी तरह महकमा सेहत के जो सेक्रेटरी हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि एपोजिन इंजेक्शन जो नायाब हो गया है उस वजह से मरीज़ों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, लवाहिकीन परेशान है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि उसकी इंजेक्शन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंजेक्शन नायाब है। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग के नर्सिंग स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर महकमा सेहत की गफलत का शिकार है। सेंटर में गर्मी और अंधेरे का राज। वैक्सीनेशन के लिए आए बुजुर्ग, मर्द ख्वातीन समेत दीगर शहरी पसीने में शराबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। CEO हेल्थ के दफ्तर से चंद कदम के फासले पर नर्सिंग स्कूल में बने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में सहूलियात के फुकदान ने दीगर सेंटर्स में इंतजामात का पोल खोल दिया। 24 घंटे खुले रहने वाले सेंटर में बिजली बंद होने पर कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर में बिजली खराब होने पर कमरों में अंधेरा छा गया, जिस पर अमला मोबाइल फोन की रोशनी के जरिए ड्यूटी सरअंजाम देता रहा। अंधेरे के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर में गर्मी और हब से शहरियों का बुरा हाल हो गया। बुजुर्ग, मर्द ख्वातीन समेत दीगर शहरी पसीने में शराबोर हो गए और अफसरान को खबर तक न हो सकी। शहरियों ने गर्मी के दौरान बेहतर इंतजामात का मुतालबा किया है। लोगों को तकलीफ हो रही है, ये लाइट नहीं है, इसके अलावा जनरेटर का अवेल होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियात मिल सकें। बिजली तो नहीं, लाइट होनी चाहिए, लाइट के बगैर क्या है, सही होना चाहिए। लाइट नहीं है जनाब, इंतजाम किया जाए। सिटी 41 की निशानदेही पर महकमा सेहत हरकत में आया और बिजली की बहाली के लिए इकदाम किए। बिजली बहाल होने पर शहरियों और अमले ने सुख का सांस लिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तांदलियावाला की म्यूनिसिपल कमेटी में ज़राए आमदन बराए साल 2021-22 अरसा 1 साल के लिए 7 ठेकों की नीलामी का इनेकाद हुआ। पार्किंग फीस, आमदन, मशरूबात, टी स्टॉल, जनरल बस स्टैंड, आमदन, स्लॉटर हाउस और रिक्शा स्टैंड की नीलामी हुई। नीलामी में असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली, CEO म्यूनिसिपल कमेटी परवेज अख्तर और दीगर अफसरान बोली में मौजूद। आपको बता रहे हैं तांदियावाला की म्यूनिसिपल कमेटी में ज़राए आमदन बराए साल 2021-22 अरसा 1 साल के लिए 7 ठेकों की नीलामी का इनेकाद हुआ। पार्किंग फीस, आमदन, मशरूबात, टी स्टॉल, जनरल बस स्टैंड, स्लॉटर हाउस और रिक्शा स्टैंड की नीलामी हुई। नीलामी में असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली, CEO म्यूनिसिपल कमेटी परवेज अख्तर और दीगर अफसरान बोली में मौजूद। तालियावाला से आपको बता रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी में साल 2021-22 के ठेकाजात की नीलामी हुई। और सोने की कीमत में 300 रुपए फी तोला इजाफा। सोना 1,12,100 रुपए फी तोले तक पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 258 रुपए इजाफे के बाद 96,108 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 300 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। सोना 1,12,100 रुपए फी तोले तक पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 258 रुपए इजाफे के बाद 96,108 रुपए का हो गया। और अदारे शुमारियात की हफ्तावार कीमतों की तायुन पर रिपोर्ट जारी। गरीब आवाम के लिए कुछ अच्छी खबर। कई हफ्तों बाद बिला आखिर महंगाई में 63% कमी। चिकन, प्याज, केला, लहसुन, आलू, अंडे, शुगर और आटा सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। हफ्तावार अदारे शुमारियात की महंगाई की शरह की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें 17 शहरों की 50 मंडियों से कीमतों का तायुन किया गया। जबकि चिकन 14.49, प्याज 10.61, केला 6.35, लहसुन 3.7% सस्ता हुआ। इसी तरह आलू 1.67, अंडे 88, चीनी 69, आटा 10% सस्ता हुआ। टमाटर 2.49, मसूर 2.25, गुड़ 1.68% महंगा हुआ। बीफ 1.46, मटन 1.32, LPG 3.36% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां हफ्ता महंगाई 16.34% रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया का वकला को नोटिस। किसी भी महकमे के ऑफिसर के साथ दरपेश मसाइल पर बार इंतजामिया को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। राबता न करने वाले वकला को बार इंतजामिया की जानिब से मदद फराहम न करने का ऐलान कर दिया। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा। बार इंतजामिया की जानिब से बड़ा फैसला किया गया और वकला को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की गई है कि तमाम वकला जिन्हें अगर किसी भी महकमे के अफसर के साथ कोई मसाइल दरपेश हैं तो डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया के नोटिस में लाएँ ताकि उसे हल किया जा सके। दूसरी जानिब अगर कोई भी वकला जो है वो अपने तौर पे इकदाम करेंगे तो उस पर जो है डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया सपोर्ट नहीं करेगी। हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी अख्तर अली विरक साहब मौजूद, हमसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो बार इंतजामिया की जानिब से जो मैसेज चलवाया है वो सिर्फ
इस बिना पे यह है कि तमाम वकला जो हैं वो अपनी वकालत पे, अपने प्रोफेशन पे तवज्जो दें। अगर किसी को कोई किसी महकमे के अफीसर के साथ या किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई मसला मसाइल है तो वो बार इंतज़ामिया से रब्ता करे और वो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको फ़हम व तफ़हीम से उसको हल भी करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बार और बेंच के दरमियान जो फासले थे वो भी हमने कम किए हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी वो कम से कम तर हो जाएंगे। और इसी तरह जो दूसरे महकमा जात हैं इंशाअल्लाह ताला उनके साथ भी इस इंतज़ामिया के बहुत अच्छे रवाबत हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी मैटर है वो हमें बताया जाए, हम इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको ऐसे तरीके से उसको हल करवाएं। और इसलिए मेरी पुरजोर अपील भी है अपने तमाम वकला भाइयों से कि वो डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया को वकला का नोटिस। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना के बायस मकामी सतह पर एजुकेशन मुतासिर होने के साथ साथ तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले तलबा को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले तलबा के लिए ताहाल बॉर्डर बंद। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस फैलने से जहां मकामी सतह पर तालीमी इदारे और तालीम मुतासिर हुई और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना रहा तलबा को पढ़ाई के हवाले से, इसी तरह बाहर जाने के जो ख्वाहिशमंद तलबा और तालबात थे उनको भी काफ़ी जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी तरफ से जो बॉर्डर हैं उनको लॉक रखा गया और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होने के बावजूद वहाँ पर जाने का मौका ना मिल सका। इसके अलावा अक्सर पेरेंट्स की तरफ से भी अवॉइड किया गया कि इन सालों में जब तक कोरोना की सूरत हाल क्लियर ना हो जाए अपने बच्चों को बाहर तालीम के लिए ना भिजवाया जाए। इस हवाले से यूनिगाइड कंसल्टेंट के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि रुझान कैसा है और अभी जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं और स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज के हवाले से कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर वो जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने बॉर्डर जो हैं वो लॉक रखे हैं। स्टूडेंट्स को इस मौका पर क्या मशवरा देते हैं जो पाकिस्तान से बाहर आला तालीम के लिए दीगर ममालिक में जाना चाहते हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। सिटी 41 का सबसे पहले कि इन्होंने फॉरेन एजुकेशन को भी कंसिडर किया अपनी एजुकेशन विंग में। जहाँ तक बात है इंटरनेशनल एजुकेशन की, तो स्टूडेंट का आपको पता है हमेशा से ही ट्रेंड रहा है पूरी दुनिया में फॉरेन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्वालिटी एजुकेशन और वो बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं। जहाँ तक बात बॉर्डर्स की आई, कोविड आया, इसके ऊपर डेफिनेटली जैसे सब इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट की तो फॉरेन एजुकेशन को भी इफ़ेक्ट होना पड़ा। इसमें सबसे ज़्यादा तो इफ़ेक्ट जो नज़र आ रहा है ज़ाहिर तौर पर वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जब से कोविड स्टार्ट हुआ बॉर्डर क्लोज रखे, ओपन ही नहीं किए। आल्दो वो वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन बॉर्डर ओपन नहीं हुए, बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एजुकेशन का बेनिफिट होता है बच्चों को वो होता है एक्सपोजर का, कि वहाँ जाएंगे, वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो एक्सपोजर होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के केस में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन स्टडीज़ करें, तो ऑनलाइन पाकिस्तानी स्टूडेंट इस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है और डेफिनेटली होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह हाई फीस पे करनी है और उसके बाद आप इमेजिन करें कि वो आप ऑनलाइन घर में बैठे स्टडीज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में आप अगर दूसरे कंट्रीज़ जहाँ ट्रेंड ज़्यादा है जाने का, जैसे यूएस, कनाडा, यूके है, तो यूके ने बॉर्डर क्लोज नहीं किए, उन्होंने अलाउ किया, लेकिन उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि उन्होंने 50 पाउंड्स लेने स्टार्ट कर दिए। जी जो भी बच्चा आएगा वो क्वारंटीन करेगा और ये 50 पाउंड पे करेगा क्वारंटीन के अगेंस्ट, जो कि एक हाई अमाउंट है। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी वीज़े दिए उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। इवन इंडिया के कंपैरिजन में उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ज़्यादा वीज़े दिए। इसके अल्टरनेटिव अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यूएस और कनाडा, उन्होंने स्टूडेंट वीज़े भी प्रोसेस किए। इवन कनाडा जो प्रोसेस लेंथी थे उन्होंने शॉर्ट कर दिए, पाकिस्तानियों को प्रेफरेंस देना शुरू कर दी और वीज़े भी ज़्यादा। मुल्क ममालिक जाने वाले तलबा की तादाद में भी कमी वाक़ हुई है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद से भट्टा मालिकान की मुलाकात हुई, जिसमें मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक भी मौजूद थे। इसी पर बात करते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तोबा टेक्सिंग में भट्टा मालिकान के जो है अफसरान उनके और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर समेत मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक की जो है मुलाकात हुई है, जिसमें भट्टों के हवाले से जो मसाइल हैं उसको ख़त्म करने के हवाले से इकदाम किए गए हैं। मेरे साथ कुछ शख्सियत यहाँ पे मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं कि भट्टों के हवाले से क्या इकदाम जो है वो उस पर ब्रीफिंग हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारी डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई है। जो हालात, जो तमाम मामला चल रहे थे जहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से, उस पर बहुत सारे भट्टे बंद होना शुरू हो चुके थे, जिससे हमें बड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी थी और मज़दूरों की बेरोज़गारी बढ़ी थी। हम शुक्रगुजार हैं जो इशफाक साहब के और डिप्टी कमिश्नर साहब के, जावेद साहब के, उमर जावेद साहब के, उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, जिसके साथ हमारी उनसे डिस्कशन हुई है। उन्होंने हमें यकीन नहीं करे कि जो आपके मसाइल इंशाल्लाह हम हल करते हैं।
ताकि उसमें तमाम चीज़ें बेहतर हो सकें। भट्टा मालिकान की मुलाकात हुई है, शाहिद अपडेट करें तो शुक्रिया आपका। और अहमदपुर सियाल में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान का पब्लिक हेल्थ के तामुल से ज़ेरे तामीर डिस्पोजल प्लांट का दौरा किया। इस मौके पर महकमा पब्लिक हेल्थ के SDO मोहम्मद अरशद और मोहम्मद अलियास समेत ज़िलाई चेयरमैन बैतुलमाल उस्मान कदीर समेत सियासी और समाजी शख्सियात भी हमरा थे। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ने डिस्पोजल प्लांट की मशीनरी, जनरेटर, टरबाइन, मोटर को चेक किया। आपको बता रहे हैं अहमदपुर सियाल में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने पब्लिक हेल्थ के ताउन से ज़ेरे तामीर डिस्पोजल प्लांट का दौरा किया। और जड़ावाला में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले हफ्ते सफाई, दूसरे में निकासी आब और तीसरे में सफाई सुथराई होगी। सरकारी इमारात में आज से सफाई सुथराई शुरू करवा दी गई। प्रोग्राम का मकसद आवाम की खिदमत के लिए सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाना है। जड़ावाला में मुहिम में इंतजामिया के साथ टाइगर फोर्स भी शामिल होगी। जड़ावाला से आपको बता रहे हैं खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले हफ्ते सफाई, दूसरे में निकासी आब और तीसरे में सफाई सुथराई होगी। हादसात की रोकथाम के लिए बैक व्यू मिरर के बगैर चलने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म। इसी बारे में बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। मोटरसाइकिल पर बैक व्यू मिरर इस्तेमाल न करने वाले अफराद के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई के लिए मुहिम चलाने का हुक्म जारी किया गया है। DIG हेडक्वार्टर पंजाब की हदायत पर SSP हेडक्वार्टर पंजाब ट्रैफिक की जानिब से तहरीरी तौर पर तमाम पंजाब भर के ट्रैफिक अफसरान को अहकाम जारी करते हुए कहा गया कि पंजाब भर में जितने ट्रैफिक हादसा रूनुमा हो रहे हैं उनमें 80% से ज़ायद हादसा ऐसे हैं जिनमें मोटरसाइकिल सवार लाजमन तौर पर शिकार होकर या तो जान की बाजी हार जाता है या शदीद ज़ख्मी होकर हस्पताल में पड़ा रहता है। उनका ये कहना था कि इस सूरत हाल में मोटरसाइकिल पर बैक व्यू मिरर इस्तेमाल ना करना सबसे बड़ी वजह सामने आई है और बैक व्यू मिरर इस्तेमाल करने से हर मोटरसाइकिल सवार जो है तकरीबन गुरेज कर रहा है, जो कि सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। यही वजह है कि हादसा की शरह रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। उनका ये कहना था कि बैक व्यू मिरर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।